एपिसोड 7। रिया करना चाहती है जॉब। दादाजी ने आशीष से कहा, आज के बाद तुम विक्रम को भाई नहीं बल्कि जीजू कहोगे। ये सुनकर आशीष बहुत खुश हो गया। जी दादाजी, पर आप दीदी को कैसे मनाएंगे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी दीदी को मना लूंगा। ठीक है दादाजी। रिया के रूम में रिया की जब जाग खुली तो शाम का टाइम हो गया था। सूरज छिप रहा था। सूरज की लाल किरणें पूरे रूम में फैली हुई थी। रूम बहुत ही सुंदर लग रहा था। रिया जब इस रूम में आई थी तो उसने रूम को अच्छे से नहीं देखा था। वह आकर बेड पर बैठ गई थी। अब उसने चारों ओर अपनी नजर घुमाई। रूम वाकई बहुत अच्छा था। रिया को रूम बहुत अच्छा लगा। रूम की सजावट बहुत ही मॉडर्न तरीके से की गई थी, जिसे आजकल के ट्रेंड में लिया जाता था। रिया को लगा नहीं था किसके निंजा अंकल का घर इतना अच्छा होगा। रिया उठी, उसने अपना पहला कदम फर्श पर रखा ही था। एक नौकर उसके रूम में आ गया। उसने रिया को नए कपड़े दिए और कहा, मैम जल्दी से नीचे आ जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रिया ने उसे कपड़े ले लिए और उसे जाने को कहा। रिया बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। बाथरूम से जब वह बाहर निकली उसने व्हाइट कलर की स्लीवलेस कुर्ती और उसके साथ रेड कलर की सलवार पहनी हुई थी। उसने व्हाइट कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे। बाथरूम से निकलकर रिया मिरर के सामने आई। वहां आकर उसने बालों को कंघी की और बिना मेकअप के ही नीचे डाइनिंग हॉल में आ गई। जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो अचानक से उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी मजबूत हाथों ने उसे अपने बाहों में पकड़ लिया। रिया इतना डर चुकी थी, उसने उस इंसान के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। उसने रिया को अपने गले से लगा लिया। रिया ने अभी अभी अपने हेयर धोए थे, जिस कारण उसके बालों से शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। विक्रम ने उसके पीठ को थपथपाया। रिया को जब महसूस हुआ कि वो सीढ़ियों से नहीं गिरी बल्कि किसी ने उसे थाम लिया तो अचानक से उसने अपनी आंखें खोली और विक्रम से दूर हो गई। प्रिया ने अपनी आंखें ऊपर करके विक्रम की तरफ देखा। अभी तक उसने विक्रम को अच्छी तरीके से या यूं कहें नजर उठाकर देखा ही नहीं था। जब उसने विक्रम की तरफ अच्छे से देखा वह से देखती ही रह गई। विक्रम की लंबाई 6 फुट थी। उसने डार्क ब्लू कलर का हैंडमेड कोट पैंट पहना हुआ था। वो कलर उस पर बहुत ही जच रहा था। विक्रम ने रिया को देखा तो रिया उसी की तरफ देखी जा रही थी। विक्रम ने देखा, रिया ने व्हाइट कलर की कुर्ती और रेड कलर की सलवार पहनी हुई थी। उसने साथ में व्हाइट कलर का दुपट्टा भी कैरी किया हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था, फिर भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। विक्रम की नज़र अचानक से उसके गुलाबी होठों पर चले गई। उसे उस दिन की याद आ गई जिस दिन रिया ने उसे होटल में किस किया था। विक्रम, रिया, आ जाओ जल्दी, डिनर रेडी है। यशोदा जी ने विक्रम और रिया को आवाज लगाते हुए बुलाया। जब रिया और विक्रम के कानों में उनकी आवाज गई तो वह दोनों अपनी अपनी दुनिया से बाहर निकले। उन लोगों ने अपनी नजर एक दूसरे से हटाए और इधर उधर देखने लगे। दोनों लोग डिनर टेबल पर आकर बैठ गए। यह क्या है विक्रम, रात को भी ऑफिस वाले कपड़े पहने हुए हो? यशोदा जी नाराज होकर बोली। मॉम, एक्चुअली कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना होगा, इसलिए ऑफिस वाले कपड़े पहनकर आया हूँ। डिनर करके सीधे ऑफिस चला जाऊंगा। माँ अभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बस आ रहा होगा, मेड को भेजा है उसे बुलाने के लिए। विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया और अपना डिनर करने लगा। भाई आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? साथ में आपको पता है मुझे अंश के साथ खेलना है। आप तो शादी कर नहीं रहे, इस घर में ही छोटा था। चलो कोई तो है जो मेरे से छोटा है। आपसे उम्मीद थी आप शादी कर लेंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, वो मुझसे छोटे हो जाएंगे। छोटे तब होंगे ना जब आप शादी करोगे, ना आप शादी करोगे ना आपके बच्चे होंगे, ना ही कभी मैं बड़ा बन पाऊंगा। इसलिए कम से कम मुझे अंशु के साथ तो खेलने दीजिए। अभी विक्रम से नाराज होकर बोले जा रहा था। अभी इसी वक्त जल्दी से डिनर करो और मेरे साथ कंपनी चलो। विक्रम ने अभी की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, इस मीटिंग में तुम्हारा होना भी उतना ही जरूरी है जितना मेरा। आप हमेशा ऐसे ही करते हो भाई, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और गुस्से में खाना खाने लगा। अभी कुछ दिनों की ही बात है, बहुत जल्दी तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है और तुम्हारी भाभी घर पर आ जाएंगी, दादाजी ने अभी को समझाते हुए कहा। ओह रियली में दादाजी, थैंक यू। भाई से तो मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है कि वो अपने लिए कोई लड़की पसंद करेंगे। चलो आप ही सही जिन्होंने इनके लिए लड़की पसंद कर ली है। कौन है दादाजी वो लड़की जिसे आप मेरे खड़ूस भाई के साथ बांधने वाले हो? विक्रम गुस्से से अभी की तरफ देखने लगा। चलो जल्दी हो गया खाना। विक्रम ने जबरदस्ती अभी को वहां से ले जाने लगा। भाई मुझे खाना तो खाने में दीजिए, आपने भी अभी तक खाना खत्म नहीं किया। लेकिन विक्रम ने अभी की एक भी नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती ऑफिस के ले गया। दाद, ये क्या है? ना तो खुद विक्रम ने खाना खाया और ना ही अभी को खाना खाने दिया। यशोदा जी ने उदास होकर कहा।
दादाजी मेरा कल कंपनी में इंटरव्यू है, मैं कल वहां जा रही हूँ। रिया ने दादाजी को बताया। कहाँ है इंटरव्यू? तुम्हारा? राज जी ने पूछा। विया कॉरपोरेशन अंकल। राज जी ने सुना वो मुस्करा दिए। मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है? प्लीज कमेंट करके बताएं और अपने रिव्यू जरूर दीजिए। परिक्रमा करते दिल, परिक्रमा करते दिल। थैंक यू। परिक्रमा करते दिल, परिक्रमा करते दिल।